हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तरुण इन्फो ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की कॉपी पर जो स्कीम आई है, हरियाणा एनसीआर निर्भर भत्ता योजना, जिसमें आपको 6071 और 2602 रुपये मिलेंगे। ये किन किन श्रमिकों को मिलेंगे, कैसे फॉर्म फिल करना है, इन सभी के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तब तक के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो हरियाणा के एनसीआर इलाके में आते हैं, जैसे गुड़गांव, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत, भिवानी, करनाल, जींद। इन लोगों को ही मैसेज भेजा जा रहा है। आइए कैसे अप्लाई करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर टाइप करना है हरियाणा लेबर। इसके बाद आपको सबसे पहले वाले लिंक पर ओके कर देना है। लिंक पर ओके करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। पहले क्या होता था, हम इस लिंक पर ओपन करने के बाद स्कीम को अप्लाई करते थे HBOCW बोर्ड बेनिफिशियरी लॉगिन पर। क्योंकि 6 महीने से बोर्ड ने अभी वेबसाइट को बंद कर रखा है, तो हम यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते। हम यहाँ पर ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। क्योंकि पिछले 6 महीने से वेबसाइट बंद है, तो हम यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते। आइए कैसे अप्लाई करना है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। आपको यहाँ से बैक कर देना है। आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पर BOCW वेलफेयर स्कीम पर ओके कर देना है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते ही आपको रीड मोर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर ओके कर देंगे। रीड मोर के ऑप्शन पर ओके करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। आपके सामने ये 4 स्कीम शो हो जाएगी। एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत ग्रैब फॉर निर्वाह भत्ता योजना चरण 1। एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत ग्रैब फॉर निर्वाह भत्ता योजना चरण 1। एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत ग्रैब 3 निर्वाह भत्ता योजना। एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत ग्रैब फॉर निर्वाह भत्ता योजना चरण 2। हम इन चारों स्कीम के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पहली वाली स्कीम पर ओके कर देना है। स्कीम पर ओके करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत ग्रैब फॉर निर्वाह भत्ता योजना चरण 1। इस योजना का उद्देश्य ग्रैब 4 के लागू होने के बाद से एनसीआर क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के बंद होने से प्रभावित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। HBOCW बोर्ड ग्रैब 4 के लागू होने तक प्रति सप्ताह 2539 रुपये अकुशल श्रमिक को लगभग न्यूनतम मजदूरी की निर्वाह वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस स्कीम के लिए टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। श्रमिक हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए। सेकंड, निर्माण श्रमिक जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए ग्रेफ और मापदंडों के लागू होने के बाद एनसीआर क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों के बंद होने के कारण प्रभावित हुए हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, आपकी कॉपी को चाहे 1 साल हुआ हो या 1 दिन आप अप्लाई कर सकते हो। इस स्कीम को आप सिर्फ एक बार अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पर श्रमिक की डेथ हो चुकी है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। आपको इस स्कीम का अमाउंट मिलेगा 2539 रुपये। अब बात आ जाती है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि आप सीधे लिंक से तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वेबसाइट बंद हुई है 6 महीनों से। तो आपके फ़ोन पर जो स्क्रीन पर मैसेज दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा मैसेज आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज। उसमें आपको लिंक दिया गया होगा, आपको वहाँ से सीधा लिंक पर रिडायरेक्ट हो जाना है। आपको वहाँ से चेक बॉक्स पर क्लिक करके और आपको ओटीपी फिल करके सीधा आपको अप्लाई बटन पर ओके कर देना है। सबमिट करके आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। आपको किसी भी सीएससी या किसी से अदर पर्सन से किसी भी तरह के कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर टेक्स्ट मैसेज आता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, वरना इसका कोई दूसरा अल्टरनेट तरीका नहीं है। ये सिर्फ उन श्रमिकों के लिए है जो हरियाणा के एनसीआर इलाके में रहते हैं, उनको ही इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। तो आप तो आप किसी भी अदर पर्सन से कोई भी पैसा ना दें, ना सीएससी सेंटर पे ज़्यादा पैसे देकर अप्लाई करवाएँ, क्योंकि आपके पास अगर टेक्स्ट मैसेज आता है तभी आप अप्लाई कर सकते हो, वरना आप किसी भी वेबसाइट से अप्लाई नहीं कर सकते। ये अलग-अलग श्रमिकों को अलग-अलग टेक्स्ट मैसेज भेजा जा रहा है लिंक के द्वारा। आप वहाँ से ही डायरेक्ट लिंक को ओपन करेंगे तभी आपका फॉर्म अप्लाई हो पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत ग्रैब 4 निर्वाह भत्ता योजना चरण 1 के बारे में। पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा।
यहाँ पर हमें गाइडलाइन पढ़ लेनी है। यहाँ पर एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत गृह और निर्वाह भत्ता योजना चरण 1 दिनांक 15 दिसंबर 2025 से गृह 4 लागू होने के बाद निर्माण गतिविधियों के बंद होने से प्रभावित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। HBOCW बोर्ड गृह 4 के लागू रहने तक प्रति सप्ताह 2602 रुपये 433 प्रतिदिन अकुशल श्रमिक को लगभग न्यूनतम मजदूरी की निर्वाह वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। टर्म्स एंड कंडीशन आपकी सेम रहने वाली है, जो पिछली स्कीम में बताया गया था उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम रहने वाला है। आपको यहाँ पर इसका अमाउंट मिलेगा 2602 रुपये। आप ये स्कीम भी अगर आपके पास टेक्स्ट मैसेज आता है तो तभी अप्लाई कर सकते हैं, वरना कोई लिंक आपको नहीं मिलेगा अप्लाई करने के लिए। टेक्स्ट मैसेज का आपको वेट करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड स्कीम के बारे में, एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत गृह 3 निर्वाह भत्ता योजना। यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। ये भी सेम प्रोसेस रहने वाला है। दिनांक 11 नवंबर 2025 से 26 नवंबर 2025 तक ग्रेप 3 के कार्य के कारण एनसीआर क्षेत्र में निर्माण गतिविधियां बंद रहने से प्रभावित पंजीकृत भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को हरियाणा भवन एवं अन्य श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। बोर्ड ग्रेप 3 चरण के दौरान प्रभावित श्रमिकों को 433 प्रतिदिन अकुशल श्रमिक के लगभग न्यूनतम वेतन के अनुरूप निर्वाह वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यह राशि आपके अकाउंट डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाएगी। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम रहने वाला है। आपका इसका अमाउंट सबसे ज़्यादा मिलेगा 6071 रुपये। इसको भी आप टेक्स्ट मैसेज में आपके पास जो लिंक आएगा वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लेबर डिपार्टमेंट की 4 स्कीम के बारे में, निर्वाह भत्ता योजना के बारे में, एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत गृह 4 निर्वाह भत्ता योजना चरण 2 के बारे में। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। ये भी प्रोसेस सेम रहने वाला है। आपको यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ लेना है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम रहने वाला है। इसमें अमाउंट आपको मिलेंगे 2962 रुपये। ये भी आपको टेक्स्ट मैसेज से ये अप्लाई करना है। अगर आपके पास ही जाता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, वरना इसका कोई अल्टरनेट दूसरा तरीका नहीं है। इस प्रकार आप स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो निर्वाह भत्ता योजना के लिए। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।